आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को करेक्शन देके सकारात्मक बदलते हैं। आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उससे आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, रियलिटी, सच्चाई का पता चलता है, सनातन सत्य का पता चलता है। उसकी निष्पत्ति होती है कि आपको शाश्वत सुख मिलता है, ब्लिश मिलता है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चिंतन, भावधारा, विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है शारीरिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? दो शब्द है। एक तो शारीरिक, मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, और स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? स्व कौन? क्या शरीर स्व है? ये शरीर तो नाशवान है, इसको तो शरीर जला देता है। कोई अजर अमर नहीं है। हर व्यक्ति को जलाया जाता है एक उम्र आने के बाद में। हर प्राणी का विनाश होता है, मृत्यु होता है। कोई अजर अमर नहीं है। तो अजर अमर क्या है? हमारा अजर अमर अस्तित्व जो है, हमारा प्रभु, हमारा भगवान, हमारी आत्मा। जो कोई लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, वो सभी पुनर्जन्म, कर्म, सुख दुख और जो है आपका पुण्य पाप में विश्वास करते हैं, वो अजर अमर आत्मा है, वो आपका अस्तित्व है। तो स्व में अवस्थित होना, स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं में अवस्थित हम कैसे होंगे? जब हम ज्ञाता दृष्टा बनेंगे, जब हम केवल जानने देखने वाले। क्योंकि जो हम स्वयं हैं वो स्व है, पर नहीं है। पर जड़ है, स्व चेतन है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, पर कभी भी स्व नहीं हो सकता, स्व कभी भी पर नहीं हो सकता। ये पर है जो बुला रहा है, बुलाने वाला स्व है। वह अनुभूति किया जा सकता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, हथेली पे दिखाया नहीं जा सकता है। और वो केवल जानने वाला, देखने वाला। उसका दो ही कार्य। क्या जानता देखता है कि इस मन वचन काया रूपी जो पुतला है वो क्या करता है। ये सोहन राज पुतला खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, प्रवचन करता है, पढ़ता है, लिखता है। ये जानने वाला, देखने वाला जो है वो हमारा प्रभु है, भगवान है, आत्मा है, वो हमारा स्व है। इसलिए स्व और पर को जानना बहुत जरूरी है। स्व में अवस्थित होना स्वास्थ्य है। यानी आप मस्त कब जब हो, स्वस्थ कब हो? जब अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ, जब आप ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, तब वो स्वास्थ्य कहलाता है। अब देखिए, ये तो बड़ी सूक्ष्म व्याख्या हो गई। अब मैं स्थूल व्याख्या पे आना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 210 देशों की, विश्व की, पृथ्वी की जो बड़ी संस्था है जो कि स्वास्थ्य पे काम करती है, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के 5 टुकड़े किए, 5 घटक बनाए, 5 अवयव बनाए कि ये पांचों अवयव जिसके पास हो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, स्व में अवस्थित होने वाला होता है। कौन कौन से होता है? शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। और दूसरी होती है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ।
और तीसरा होता है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ। और चौथा होता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। और इन सब की अगर हम निष्पत्ति जाने तो सोशल हेल्थ मतलब हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, कि हम समाज में कैसे रहते हैं, घर में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा है। तो ये 5 में से 4 स्वास्थ्य की आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। पहला जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य। शरीर के अंदर मन वचन काया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सब कुछ शरीर में भी है। देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म आराधना करने का साधन है, ये मंदिर है। ये जो सारा परकोटा दिख रहा है ये तो मंदिर, और भीतर प्रभु विराजमान है, वही बुला रहा है, वही स्वास्थ्य देता है, वही स्व में अवस्थित होता है तब स्वास्थ्य मिलता है। अगर वो ना हो तो स्वास्थ्य कहाँ से हो जाएगा, और वो स्व में स्थिर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो है हम उस जो है वो प्रभु की बात कर रहे हैं। और ये मंदिर की मैंने बात की, जो जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी मंदिर के अंदर, हम मूर्ति बना करके प्राण मंत्रोच्चार के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम मानते हैं कि इसके अंदर जिन बिंब हो गया, प्रभु का निवास हो गया। फिर जो है हम उसकी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और क्रियाकांड करते हैं आदि आदि। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है शरीर के लिए कहा गया है, शरीर व्याधि मंदिरम। शरीर जो है दूसरी तरफ ये कहा गया ये व्याधियों का मंदिर है। ये मतलब कई बीमारियों से ग्रसित होता है। बीमारियां दो तरह की साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। तो एक तो क्या है कि मन के द्वारा बीमारी होती है और ये शरीर के द्वारा बीमारी होती है। तो ये मनोकायिक बीमारियां कहलाती है, साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, उससे हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य में जो है स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है, मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस पूरे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जो है अपने आप में एक पावर हाउस है। वो पावर हाउस इसीलिए है कि उसको शक्ति की रश्मि मिली है। जो स्वास्थ्य देने वाला प्रभु है, जो स्व में अवस्थित होने वाला प्रभु है, हर एक को एनर्जी भेजता है। 60 खरब कोशिकाओं को एनर्जी भेज करके एक को अपने जैसा बना देता है। कैसे बना देता है? एक कोशिका पावर हाउस कैसे है कि एक कोशिका को अगर अपन उस व्यक्ति के शरीर में से जो है वो मेडिकल साइंस के तरीके से निकाल करके और कल्चर मीडिया के माध्यम से उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब में प्रत्यारोपण करो या हमारा जो मादा है उस मादा के अंदर प्रत्यारोपित किया जाए। और दोनों ही, चाहे टेस्ट ट्यूब और वहां हो, तो जो भ्रूण को जो वातावरण चाहिए, आर्द्रता चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो सारा हम अगर मुहैया कराते हैं तो वो धीरे धीरे 9 महीने के बाद में वो टेस्ट ट्यूब उस जो है कोशिका जैसा ही जीव हो जाता है। या जो है जब वो जन्म लेता है बच्चा 9 महीने के बाद वो उसकी कॉपी हो जाती है। हालांकि उसके कर्म अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन शारीरिक रूप से हूबहू होता है। और ये कार्य जो है हमारे वो अनैतिक था, उसको बंद कर दिया गया इस कार्य को। लेकिन जो हमारे जो पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं उनमें ग्राफ्टिंग, उनमें क्लोनिंग तो बहुत लंबे समय से चल रही है। इसी कारण हमको एक ही तरह के, एक ही नस्ल के अलग अलग बीज मिलते हैं, गुलाब मिलते हैं, गायें मिलती है, पेड़ मिलते हैं, पौधे मिलते हैं। ये क्लोनिंग का विषय है। तो भाई और बहनों, शरीर के स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। और ये सारी कोशिकाएं जो है अगर होमोस्टैटिक कंडीशन से जो है वो सब आपस में हिलजुल करके और इस शरीर को स्वस्थ रखती है तो कितनी बड़ी बात है। ये सबक है दुनिया के सामने कि 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन में शांतिपूर्ण सह स्थिति से अपना अपना कार्य करके और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखती है।
तो क्या 7.8 अरब जो उसका बहुत कम परसेंटेज है, उतनी जनसंख्या 210 देशों की जनसंख्या इसकी पृथ्वी पे लिव एंड लेट प्रॉस्पर ग्रो जीवाना शांतिपूर्ण से निवास नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? एक शरीर में 60 खरब कोशिकाएं जो है काम कर सकती है और स्वस्थ रह सकती है, तो दुनिया को हम वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो वैश्विक स्वास्थ्य है उसको हम क्यों नहीं बनाए रख सकते हैं? तो हमें ये सबक लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य कब होता है कि हमारे सबसे छोटा जो होता है शरीर का अंग होता है कोशिका, उसके बाद के अंदर जो है हमारे टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद के अंदर हमारे सिस्टम्स बनते हैं, और फिर ये हमारे आंख, नाक, इंद्रियां वगैरह ये तो है ही है। लेकिन जो भीतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है वह हमारे भीतर सिस्टम, श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र और 10 तरह के ऐसे ऐसे बड़े तंत्र होते हैं जो कि सारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वो शरीर को जो है वो सुचारू रूप से मेंटेन करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आसन करना चाहिए। आसन जो है वो घेरंड सहित 32 तरह के बताए गए हैं और 84 आसन वैसे। और वैसे आसन तो ये है कि सुखानुशासनम, जिस आसन में आपको आराम लगता है वही सबसे बड़ा आसन होता है। और ये पक्षियों से ज्यादातर आसन लिए गए हैं, पशुओं से लिए गए हैं, जैसे मयूरासन, भुजंगासन और धनुष के अनुसार धनुरासन। ऐसे जो है वो 84 तरह के आसन होते हैं। तो वो करने से उसके अलग अलग लाभ होते हैं शरीर के। कुल मिलाकर के मोटे तौर पर आसन करने से हमारे जितने भी मसल्स होते हैं, बॉडी चलती है वो सारी मसल से चलती है। और मसल्स जब कड़े पड़ जाते हैं तो कड़े पड़ने से हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर काम नहीं करता है। और उसके साथ साथ के अंदर हमारे शरीर को अंदर के हिस्सों को देने के लिए हमको विटालिटी चाहिए। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य कैसे होता है कि ये विटालिटी से बनता है, प्राण ऊर्जा से बनता है, प्राण शक्ति से बनता है। मन वचन काया की जितनी भी क्रियाएं होती है वो प्राण शक्ति से होती है, वो शरीर से जुड़ी हुई होती है। शरीर स्वस्थ है तो हम हर कोई काम कर सकते हैं, न तो वरना मन से न तो अच्छा चिंतन कर सकते हैं, न हम भाषा से अच्छा बोल सकते हैं, न शरीर को हिला सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन तो वहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कैंसर की बीमारी से पीड़ित है तो वो बेचारा कराता रहेगा। उसको कब सुख सुविधा की बात आएगी? किसी से वार्तालाप करना क्या उसको अच्छा लगेगा? जब आप बीमार होते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आपकी धन दौलत पड़ी रहती है, लेकिन आपका सारा ध्यान उस बीमारी में रहता है। चाहे वो हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी बीमारी, चाहे कोरोना हो। वर्तमान में कोरोना की बीमारी है, अगर आ जाती तो कितनी भयंकर होती है। ये हमारे श्वसन तंत्र को सारा डैमेज कर देती है और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करती है। कि ये कोरोना नाम का जो है वायरस है, जो सजीव वायरस है, वो हमारे मुंह के द्वारा या हमारे नाक के द्वारा भीतर जब चला जाता है श्वसन तंत्र को डैमेज करता है और आगे जाकर के दोनों फेफड़ों को डैमेज करता है। और जब फेफड़े हो गए डैमेज और जब हम श्वास नहीं ले पाते हैं तो न हमारा जो है ब्लड शुद्ध रहता है, न दूसरे सिस्टम होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं और व्यक्ति मर भी सकता है। ऐसी बहुत सी हजारों मौतें अब तो हो चुकी है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के को स्वस्थ रखने के लिए हमें सब परहेज रखने होते हैं, आसन करना चाहिए। और दूसरा एक प्रयोग है वो मैं आपको करवा के बताऊंगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक सबसे बड़ा हमारा विटालिटी की बात करो, उसको पूरा कर देता हूं। विटालिटी कैसे बनती है? प्राण शक्ति 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, अग्नि, सूर्य की अग्नि, और चौथा प्राण वायु। अब एक एक को लेते हैं। भोजन हित मित रित होना चाहिए। हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। न्यूट्रिशियस भोजन का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट हो और 10% फैट हो, और इसके अंदर 4% मिनरल हो, 60% पानी हो। कुल मिलाकर के जितने कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं उतने कैलोरीज बर्न करने से जो है हमारा संतुलन बना रहता है। तो ये हमारा जो है वो भोजन
दूसरा पानी शुद्ध पीना चाहिए, और तीसरा अग्नि मतलब सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। जठराग्नि को मजबूत रखना चाहिए ताकि भोजन सुपाच्य हो जाए, भोजन को जो है पचना चाहिए। और भोजन के लिए देखिए कि मित्त का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है उसके 4 भाग करो। तो 4 भाग के अंदर 2 भाग में ठोस भोजन लिया, और वो भी न्यूट्रियस हो, और वो जो है वो शुद्ध हो, बासी नहीं होना चाहिए। 1 भाग जो पानी के लिए रखा, और 1 भाग गैस के लिए रखा। कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हम इतना खा लेते हैं तो गैस को जगह नहीं रहती, आफरा चढ़ता है, और हम जो है इधर उधर लोट-पोट होते रहते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और हम बीमार, वो बीमारी का घर होता है, बीमार भी पड़ते हैं। इत मित रित ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। गर्मी के अंदर ज़्यादा जो है वो गर्म भोजन नहीं लेना चाहिए, और सर्दी में ज़्यादा ठंडा नहीं लेना चाहिए। तो ये ऋत भोजन होता है। तो ये हमारी प्राणवायु की बात थी। अब मैं एक आपको आसन के बाद के अंदर ये प्रयोग करना चाहता हूँ, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग। काया के उत्सर्ग का मतलब होता है शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं करना। वैसे तो वो वेदांत की भाषा में बात करें तो विदेह होता है, लेकिन क्या है, कायोत्सर्ग करने वाला धीरे धीरे विदेह हो जाता है। उनके पुण्य का जो है कर्म भी होना चाहिए, उनके विदेह का पुण्य का कर्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ में उनको कायोत्सर्ग की जो है वो साधना सा भी होता है। हमारे जितने भी मुनि होते हैं, जैन मुनि और दूसरे मुनि होते हैं, वो कायोत्सर्ग करते ही रहते हैं। वो जब जो उपासना से बाहर जाते हैं तो भी कायोत्सर्ग करते हैं, भीतर आते हैं तो भी कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग से क्या होता है कि क्षमा याचना होती है, शरीर का भान भूला जाता है। तो मैं थोड़ा इसका प्रयोग करके बताता हूँ कायोत्सर्ग का, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य तभी मेंटेन होगा कि हम थ्योरी के साथ में एक्शन करें। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा खाली थ्योरी मात्र रह जाएगी। तो एक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम इसका प्रयोग कराते हैं कायोत्सर्ग का। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और जो है वो ध्यान मुद्रा के अंदर पलकें जो है कोमलता से बंद होनी चाहिए, दोनों हथेलियां ध्यान की मुद्रा में होनी चाहिए। अब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो कायोत्सर्ग के अंदर हम सबसे पहले शरीर का शिथिलीकरण करेंगे, श्वास का शिथिलीकरण करेंगे। तो आप अपने चित्त को, मन को जो है, चित्त को है, विचार को है, पूरे शरीर में घुमाइए। कैसे घुमाना है कि दोनों पैर है, दाहिना पैर से आप आगे चलिए, दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठे, पंजा, हथेली, पैर और घुटना, एड़ी, साथल, कमर का भाग। ठीक इस तरह से बाएं पाँव में कीजिए। अब मध्य भाग में आइए, मध्य भाग के अंदर कमर, कमर के ऊपर आगे पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा और पीछे कमर का हिस्सा, दोनों हाथ, हाथ की अंगुलियां, पंजे, मध्य भाग। और तीसरा ऊपर का भाग है कि आँख है, नाक है, कान है, सिर है, और दूसरा ललाट है और कपाल है। ये सब जो है वो तीनों जगह चित्त को घुमाइए। अपना मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और जो है हमारा मध्यम लोक, यानी तीनों शरीर के भाग में, उनको जो है घुमाइए। हमारे जो है चित्त को घुमाएंगे, और घुमा करके ऑटो सजेशन दीजिए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, शिथिल हो गई है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। रूई की भांति शरीर हल्का हो गया। अनुभव करिए, आप अपने आसन से, स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहे हैं। इतने हल्के हो गए, इतने हल्के हो गए। चारों तरफ देखिए,
पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए, क्योंकि शरीर का संचालन भी जो है श्वास के साथ होता है। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित करिए और आते जाते श्वास को देखिए और देखिए श्वास चल रहा है। थोड़ा अभ्यास करके श्वास को लंबा कीजिए, लंबा श्वास, गहरा सांस, शिथिल सांस, समतल सांस, ठंडा सांस। जब हम श्वास लें पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। उससे मालूम हो जाता है कि श्वास लिया जा रहा है और निकाला जा रहा है। श्वास शिथिल, लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, शरीर शिथिल। आप थोड़ा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। सौम्य अवस्थित होने के लिए थोड़ा भीतर जाइए। दोनों जो है हमारे जो प्रकृति है उसके मध्यम का हिस्सा है, आज्ञा चक्र है, वो हमारा दर्शन केंद्र है। वहाँ पर अनुभव कीजिए कि श्वास के साथ में जो है पिंक कलर के परमाणु मेरे आज्ञा चक्र पर, दर्शन केंद्र पर इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए पिंक कलर का गोला बन गया, गोला बन गया। पिंक कलर जो है वह जो है वो तेजोलेशिया है। तेजोलेशिया में आनंद की अनुभूति देती है, शांति की अनुभूति देती है। आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर देखिए कि कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आने वाला होता है तो गेट ही गेट लगे हुए होते हैं उनके आदर में। भीतर जाइए, गेट ही गेट, गेट ही गेट। खूब गहरा आगे बढ़िए तो आपको प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु अशरीरी है लेकिन रूपक के रूप में प्रभु का जो है हमने 3 पट्टियां बनाई, तेजो पद्म और शुक्लेशा। तेजो पट्टी है, 3 पट्टियां नजर आ रही है, जैसे शिव जी का ऊपर हमारे जो है वो मस्तक के ऊपर हम 3 पट्टी लगाते हैं। तो 3 पट्टियों को देखिए। पहली पट्टी जो है हमारी तेजोलेशिया, यानी हमारा जो सूर्य का समय में जो अरुणोदय, अरुणिमा रंग का सूर्य का कलर जो है, गहरा कलर, वो सब तेज कलर, ब्राइट कलर, ये हमें शांति देता है। दूसरा है तेजोलेशिया, जो कि जो पीले कलर का होता है, हल्दी का कलर, ये आनंद देता है। तीसरा शुक्ल लेशिया है, वह वाइट कलर, चमकता हुआ कलर, ये बहुत कम लेशिया आती है। ये जिनके लेशिया आती है वो लोग जल्दी मुक्ति को जाने वाले होते हैं। तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्लेशिया, प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु को रिझाइए, प्रणाम कीजिए प्रभु को, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे प्रति मेरे मन में किसी के बुरे भाव नहीं आए, किसी के मैं ओपिनियन और अभिप्राय नहीं दूं, मेरा राग द्वेष घटता रहे। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। प्रभु के आशीर्वाद लिया, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब अपनी मूल चेतना में आइए, धीरे धीरे मूल अवस्था के अंदर आइए, आंखें खोलिए। प्रभु ने आपको जो है वो आशीर्वाद दिया, वो सारा आशीर्वाद, वो एनर्जी हथेलियां पर आ गई है। उन्हें मसल करके और हथेलियों को 3 बार अपने सिर पर और आंख पर लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद अपने सिर पर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, इस कायोत्सर्ग को मैंने किया, आप भी कीजिए। तो कायोत्सर्ग के अंदर हम शरीर का भान भूल जाते हैं। हमारा शरीर रुई की भांति हल्का हो जाता है, श्वास भी शिथिल होता है, शरीर भी शिथिल होता है। शरीर की सारी अकड़न, जकड़न, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन और हमारे कोई नेगेटिव थॉट, बुरे विचार, कोई भी भावना है, वो सब समाप्त हो जाती है और हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये हमारा कायोत्सर्ग है। शवासन भी बोलते हैं कि उस आसन में रह करके हम जो है श्वास को शिथिल करें, शरीर को शिथिल करें। ये एक प्रयोग है। तो हम अगर शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें आसन करना चाहिए। पहला
दूसरा क्या, हमारी विटालिटी है, हमारा जो विटालिटी जिनसे बनती है, भोजन, पानी, अग्नि और प्राणवायु ऑक्सीजन, इनका बराबर सेवन करते रहना चाहिए, विटालिटी को बनाए रखना चाहिए। और तीसरा है कायोत्सर्ग करना चाहिए। तो ये तीनों अगर हम करते हैं बराबर, वैसे तो और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अब समय की अल्पता को देख करके अगर रेगुलर रूप से हम करते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और देखिए, व्यक्ति बीमार कब पड़ता है, जब वो अप्राकृतिक होता है। हमको इस दुनिया में भेजा किसने है? हमको इस दुनिया के अंदर प्रकृति माँ ने भेजा, नेचर ने भेजा, जिसको हम ब्रह्मांड, पर्यावरण, सृष्टि, जगत और संसार कहते हैं। वो प्रकृति माँ, कुदरत क्या कहती है कि मैं 84 लाख जीवा योनि के जो है असंख्य अनंत प्राणियों को जो है जन्म देती हूँ। और जो माँ जन्म देती है वो ये कहती है कि जिसने चौंस दी वो चुग्गा भी देती है। तो माँ कहती है कि मैंने मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र दी है, उसके भीतर एक यूनिबिल्ड सिस्टम बना रखा है, वो लगा के भेजा है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। कि आप प्राकृतिक रहोगे तो इसके अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति है कि आपको बीमार पड़ने वाले कीटाणु हैं, उनको जो है सोल्जर्स की तरह, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल से सोल्जर की तरह जो है मार देंगे। कोरोना का कोई भी वायरस आया और आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति तेज है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे हैं, तो वो लड़ाकू जो है, वो सोल्जर्स है, वो टूट पड़ेंगे कोरोना पर और कोरोना की कमर को तोड़ देंगे और वो सारे जर्म्स को इसी तरह से मारते हैं। तो ये हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति है। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रतिरोधात्मक शक्ति को जो है वो मिटा दिया। हमने इतने इतने जो एलोपैथी के बड़े बड़े एंटीबायोटिक लिए और उसकी वजह से इसकी हमारी वाइट ब्लड सेल्स और राइट और जो है वो जो रेड ब्लड सेल्स जो है उसका विनाश होने लग गया, उसकी मृत्यु होने लगी, नई जनरेट नहीं होने लगी। तो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई। आज कोरोना क्या कर रहा है, कोरोना ने अगर पूरा एनालिसिस करो वर्ल्ड वाइड तो किनको इफेक्ट किया है, जिनकी की प्रतिरोधात्मक शक्ति कम है उनको ज्यादा इफेक्ट किया है और वो उन्हीं पर घात करते हैं, उन्हीं पर हमला करते हैं। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन किए बिना आप कुछ भी नहीं काम कर सकते। न तो हमारा इंद्रिय जगत जो बाह्य जगत है उसका काम कर सकते हैं, न प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। भीतरी जगत पे रखने के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य को रहना बहुत जरूरी है। तो आप उसको मेंटेन कीजिए और आइए स्वास्थ्य अच्छा रहे। और आज हमारा विषय शारीरिक स्वास्थ्य है, तो वो कार्य हम अवश्य अच्छी तरह से करते रहें। मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक अपने आप में एक टॉनिक है। जितना हम वॉक करेंगे उतने हमको शुद्ध प्राणवायु मिलेगी और शरीर का मूवमेंट होगा तो हमारी जठराग्नि बढ़ेगी और शरीर के अंदर जो उत्सर्जन है, पसीना है वगैरह है, जो हमारे कफ है, पसीना है, जो कि बीमारी पैदा करने वाले हैं, उत्सर्जन वाले हैं, वो जो है शारीरिक परिश्रम करने से बाहर निकलते हैं। और वो बाहर निकलते हैं तो आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वात, पित्त और कफ है, तीनों जो है सम रहते हैं। और दूसरी भाषा में बात करें कि हमारे सत्व, रजस और तमस है, ये तीनों भी जो है अच्छी तरह से सम रहते हैं। तब तीनों ये सम रहते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से और हमारे इस योग के हिसाब से रजस तमस सत है, इससे ठीक रहने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप योग करिए, योग भगावे रोग। आसन ये योग का भाग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें तो पांचों तरह के हमारे स्वास्थ्य की कल्पना की गई है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, देखते रहिए, क्योंकि इससे आपका विकास होने वाला है, इससे आपका उद्धार होने वाला है। ये आपका ये जो
वर्तमान का जो इंद्रिय जगत जो आप आंख खोल के देखते हैं वो भी अच्छा होगा, और आंख बंद करके जो आपका पारलौकिक जगत है वो देखोगे वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संतुलन बिठाता है, ये दृष्टि का विज्ञान है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।